बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर 1.2 बिलियन डॉलर IMF ने मंजूरी दे दी है पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त की। हमारे यहाँ बड़ी मुबारकबाद दी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुबारकबाद दी जा रही है कि हुकूमत ने कारनामा अंजाम दे दिया है, पाकिस्तान को ये पैसे मिल रहे हैं। और इसके नतीजे में होगा क्या, इस पर जितने भी हुकूमत के चाटुकार सहाफ़ी हैं, वो चाटुकार सहाफ़ी आपको ये सवाल इसका जवाब नहीं बताएंगे कि एक आम आदमी के साथ इसके बाद क्या होने जा रहा है, क्योंकि थपकी याफ्ता, तमगा याफ्ता, तारीफ़ याफ्ता, नौकरी याफ्ता सहाफ़ी वो कैसे बताएंगे। इन्हें इसीलिए चाटुकार सहाफ़ी कहा जाता है। देखिए, ये जो पैसे हैं, ये पैसे आएंगे तो स्टेट बैंक के डॉलर बढ़ जाएंगे, हुकूमत के पास बैरूनी अदायगियाँ करने के लिए कुछ सहारा मिल जाएगा। हमारी इकॉनमी का जो हाल है, उस इकॉनमी में ये हुकूमत ये 4 साल से हुक्मरानी में है और हाइब्रिड सेटअप भी ऐसे ही इसी तरह से साथ साथ चल रहा है। मगर डिलीवरी क्या है, ये मुझे आपको परफॉर्मेंस की सूरत में नज़र आ रहा है। और अगर हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की होती, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी होती, हमने दुनिया को गारमेंट्स दीगर चीज़ें बनाकर भेजी होती ज़्यादा और दुनिया से चीज़ें कम ली होती, तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा होते, लेकिन नहीं है। अब IMF पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है, हम खर्चे कम रखेंगे, हम टैक्स ज़्यादा जमा करेंगे, बिजली और गैस हम महंगी करते रहेंगे। ये औरंगज़ेब साहब ने वादा किया है। मैं देख रहा था मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, उन्होंने कहा है कि नून लीग और हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ज़्यादा खुश नहीं है। वैसे औरंगज़ेब साहब इस हाइब्रिड हुकूमत में जो दूसरा फ़रीक़ है उसकी चॉइस हैं, जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब भी उनकी चॉइस हैं, नून लीग के तो है नहीं। अच्छा, बिजली और गैस महंगी करते रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, और पड़ रही ज़रूरत, हुकूमत ज़्यादा पैसा छापने या बेकाबू सब्सिडी देने से बचेगी। सूद की शरह, इंटरेस्ट रेट ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद बढ़ाएंगे। वो जो होता है ना, इतने बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का मतलब है 1% शरह सूद बढ़ा दी। अब IMF कह रहा है कर्ज हम देंगे तो तुम्हें सख्त माली डिसिप्लिन रखना होगा। मैं आपको ज़रा सा आसान करके बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के समझने के लिए आसान हो जाता है। आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा कि 2 लाख रुपए कर्जा चाहिए। बैंक ने कहा ओके, तनख्वाह बताओ। आपने कहा 1 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए कर्जा चाहिए, 2 महीने की तनख्वाह के बराबर है, कुछ महीने में वापस कर दूंगा, कुछ ज़रूरियात है। बैंक ने कहा ठीक है, आपके यहाँ एप्लीकेशन भर दें, बंदा आएगा। अब वो बंदा आता है ना, वो आपसे पूछता हाँ भाई 2 लाख रुपए कर्जा चाहिए, तो पहले ज़रा बताओ कि इस 2 लाख रुपए के कर्जे को कितने से वापस करोगे। आप कहते हैं मैं 1 साल में वापस कर दूंगा। तो बैंक कहता है ओके, 1 साल में वापस करते हो, उसकी ये किस्तें बनती हैं। आप ज़रा अपनी जो 1 लाख रुपए की तनख्वाह है उसका ज़रा हिसाब दो कि क्या होता है। बिजली का बिल कितना आता है? वो बताता है जनाब बिजली का बिल आता है महीने का तकरीबन 20,000 रुपये। वो कहेंगे ओके, 80 रह गए। अब ज़रा बताओ कि बच्चे किस स्कूल में जाते हैं? वो बताता है जनाब बच्चे जाते हैं ऐसे स्कूल में जहाँ 12,000 रुपये महीने के लग जाते हैं। तो कहेगा ठीक है, अब आपके पास इतने रह गए। फिर वो पूछेंगे किचन पे कितना लगता है, वालदैन पे कितना लगता है, किराया कितना लगता है, गैस कितनी लगती है, बाकी खर्चे पूछ पाछ के। वो कहेंगे ठीक है, अब तुम्हारे पास जो बच रहा है उसमें अभी हमने हिसाब नहीं लगाया मेडिकल बिल्स का, तो तुम्हारे पास बच रहा है महीने का 7,000 और तुम्हें जो किस्त देनी है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो तुम ये कर्ज़ कैसे वापस करोगे? वो कहते हैं जनाब कर्ज़ तो मुझे चाहिए। तो फिर बताते हैं कि ओके, अब हम बताएंगे क्या करना है। फिर IMF भी आपसे यही कहता है अब हम बताएंगे क्या करना है। फिर बैंक वाला आपको बताता है कि अच्छा ठीक है, आप बच्चों को इस वाले स्कूल में डाल दें, बिजली का बिल आप यहाँ तक ले आएँ, ये जो घर है आपका, ये जो किराया है, ये इस किराए के साथ तो आप नहीं दे सकते, तो शिफ्ट कर जाएं, ज़रा इस वाले किराए पर आ जाएं, और ये जो चीज़ें आप खा रहे हैं इनमें से ये माइनस करें, ये खाना इस्तेमाल करें, और ये चीज़ें करेंगे तो आपका जो कर्ज़ है वो अप्रूव हो सकता है, क्योंकि फिर आप किस्त अदा करने के काबिल होंगे। यही IMF हमसे कहता है, हमें किस्त देनी है ना, तो कैसे दोगे बताओ। तो उसके बाद फिर IMF हमसे पूछता है
सख्त माली डिसिप्लिन होगा। आईएमएफ ने ये क्लियर कर दिया है। अब ये सख्त माली डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन एक आम आदमी के लिए क्या होता है? देखिए, महंगाई कम करने के लिए कारोबार सुस्त रखे जाते हैं, सूद की शरह ज़्यादा की जाती है, कारोबार और घर बनाना महंगा हो जाता है, नई नौकरियां पैदा नहीं होती, बिजली गैस पेट्रोल महंगे होते हैं, हुकूमत कम सब्सिडी देती है। और इस खबर में भी लिखा है कि इन पॉलिसीज से ये बेरोज़गारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ेगा और बढ़ा है पिछले 4 साल में। हुकूमत ने आईएमएफ से मजीद क्या वादे किए हैं? टैक्स ज़्यादा जमा करेंगे, तो टैक्स हदफ पूरा नहीं हो सका। हुकूमत ने कहा, एफबीआर ने, कि हम मजीद सख्ती करेंगे। अब देखें होता क्या है कि एक होता है टैक्स नेट और एक है टैक्स रेट। यानी हुकूमत जो है वो टैक्स नेट बड़ा करे। टैक्स देने वाले मुल्क में 10 लोग हैं, हुकूमत ऐसे सेक्टर्स के जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लेकर आए, टैक्स नेट बड़ा करे, तो फिर टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ जाएगी और लोगों पर बोझ कम पड़ेगा। हुकूमत कहती है ओके, ये तो मुश्किल काम है, ठीक है, जो दे रहे हैं टैक्स उनसे मजीद टैक्स लो, लेवी बढ़ाओ, बिजली के बिल पे बढ़ाओ, ये वाला टैक्स, फर्दर टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, तो बढ़ाओ और जो दे रहा है उसी को गन्ने की तरह बेलने में डालते रहो, निचोड़ते रहो और उसकी ऐसी की तैसी कर दो। ये आसान काम है, तो हुकूमत आसान काम करती है और गरीब आदमी का खून उसमें से निकलता रहता है। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे, जो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर यह भी पता चल जाएगा कि अगले हफ्ते के लिए हुकूमत हमें क्या दे रही है। ये वो लोग हैं जो पेट्रोल की ज़रा सी कीमत बढ़ने पर, वो जो था ना, नवाज शरीफ का दिल दुखता है, कांपते नहीं हो और पेट्रोल महंगा, वज़ीर आज़म चोर, ये लोग बताते थे। आप पेट्रोल खरीदें तो हुकूमत ज़्यादा पैसा आपसे लेगी। बजट आईएमएफ की मर्जी के मुताबिक बनेगा, ये हुकूमत ने, औरंगज़ेब साहब ने वादा किया है। अब हुकूमत आसानी से तनख्वाहें या सब्सिडीज़ नहीं बढ़ा सकेगी। आप पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और आपकी तनख्वाह हुकूमत आसानी से नहीं बढ़ा सकेगी। हाँ, वो जो जजेस हैं ना, जिनकी बात माननी है क्योंकि उनसे काम करवाने, उनकी तनख्वाहें धड़ाधड़ बढ़ाई हैं। इन लोगों ने अपनी तनख्वाहें धड़ाधड़ बढ़ाई हैं और इन लोगों ने बाबुओं को, जिनसे सियासी मुखालिफिन को तुन देने का काम लिया है, उन बाबुओं को नई गाड़ियां चाहिए ले लो, नए घर चाहिए बना के देते हैं, नई फैसिलिटीज़ चाहिए देते हैं। ये काम इन्होंने करके दिया। अब क्या होगा? तरक्याती मंसूबे महदूद रह सकते हैं, सख्त बजट बनाया जाएगा और हुकूमत ने वादा किया है हम तेज़ मुआशी तरक्की के पीछे नहीं भागेंगे। वो बार बार नून लीग के लोगों ने बताया, राना सनाउल्लाह साहब ने बताया, आईएमएफ नाक से लकीरें निकलवाती है। तो स्टेबिलिटी ये हासिल करना तरजीह होगी, ग्रोथ चाहे कम रहे। वैसे 4 साल हो रहे हैं। इमरान खान को निकालने के लिए इन लोगों ने जो इमरान खान के मुखालिफिन से बातें कहलवाई थी, वो ये थी कि इमरान खान ने मईशत की तबाही कर दी है और इन लोगों ने जो आबाद किया है वो मेरे आपके सामने है। देखिए, स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाई 11.5%। अगर पहले बैंक से कर्ज 10 लाख पर सस्ता मिलता था, अब मिलेगा महंगा। तो कारोबार कम कर्ज लेंगे, नई फैक्ट्रियां कम लगेंगी, घर की, गाड़ी की फाइनेंसिंग महंगी होगी, मार्केट सुस्त पड़ेगी। आईएमएफ समझता है कि महंगाई इससे काबू में आएगी। अब होगा क्या? जब हुकूमत ये वादा कर रही है कि लेवी लगाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, उसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन लाएंगे, तो बिजली और गैस के बिल बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान ने ये वादा किया एमएफ से, बिजली और गैस की कीमतें वक्तन फवक्तन बढ़ाते जाएंगे, तो ये भी होगा, हुकूमत का नुकसान कम से कम हो। अब हुकूमत बाज़ औक़ात असल लागत से कम कीमत पर, हमारे यहाँ ये हुआ है, लेती है बिल और उसके बाद खसारा बढ़ता है, सब्सिडी दी जाती है ना। इमरान खान ने एंटी सब्सिडी इक़दाम किए थे, तो ये कह रहे थे ये गरीब का दुश्मन आदमी है, और अभी जो गरीब के दोस्त हैं इन्होंने गरीब मुका दिया है ऐसी की तैसी। तो जितना खर्चा उतने पैसे आवाम से लो, आईएमएफ ने ये बताया। अच्छा, कुछ ख़ास सनती जोन्स होते हैं जिनको इंसेंटिव दिया जाता है कि तुम काम ज़्यादा करोगे, तुम्हें बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, तुम्हारा सेक्टर चलेगा, तो तुम्हारे सेक्टर पर टैक्स कम करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ मुराद देते हैं, बिजली सस्ती करते हैं, गैस सस्ती करते हैं, और तुम जब ज़्यादा कमा के मुल्क में डॉलर लेकर आओगे तो उससे क्या होगा?
उससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। तो IMF ने कहा ये टैक्स छूट वगैरह ख़त्म करो, ये जो खुसूसी रियायतें देते हो ये कम करो, हुकूमत को ज़्यादा टैक्स चाहिए, चाहे सनतकार हो जाए नाराज़। अब जब आप ये सब कुछ करेंगे तो मुल्क की मईशत जो है वो नीचे जाएगी। अच्छा, ये हुकूमत ऐसी हो ना कि जो पहला साल हो और ये सारे काम कर रही हो, तो आप कहते हैं ठीक है, चौथे साल में इमरान खान को निकाल कर आप इक़्तिदार में आए, फिर हाइब्रिड सिस्टम चलाने वालों की हुकूमत थी, और जो मुकर्ररा मुद्दत है कि इतने अरसे में इंतखाबात होने हैं, उससे ज़्यादा लंबे अरसे अनवारुल हक काकड़ की पंजाब में मोहसिन नकवी की, खैबर पख्तूनख्वा में सरकार की हुकूमतें चलाई गई। फिर उसके बाद जो निगरान हुकूमतें बलूचिस्तान और सिंध में बनी वो भी मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा चलाई गई ताकि मर्ज़ी के नताइज हासिल किए जा सके। तो शहबाज सरकार PDM बन, फिर निगरान सरकार भी इन्हीं का तसलसल, और उसके बाद ये हुकूमत भी। अब IMF क्यों कर रहा है ये सब कुछ कि पाकिस्तान कर्ज लेगा, दोबारा पुरानी आदतों पर पाकिस्तान की मईशत चली जाएगी, खसारा दोबारा बढ़ेगा, डॉलर दोबारा ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए IMF कह रहा है हर चीज़ पर हम निगरानी रखेंगे। इसका मतलब एक आम आदमी के लिए क्या है? पाकिस्तान तो वो जो होता है ना, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, डॉलर के ज़खायर बेहतर हो गए, बैरूनी दुनिया का एतमाद बढ़ गया, और वो मूडीज़ की और उसके अलावा फिच की मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट बेहतर हो रही है। लेकिन महंगाई और यूटिलिटी बिल्स ये कबाड़ा करेंगे एक आम आदमी का। अच्छा, कारोबार सुस्त होंगे, इकॉनमी सुस्त होगी, नौकरियां कम से कम पैदा होंगी, टैक्स और पेट्रोल लेवी मज़ीद बढ़ेगा। तो देखिए, इस तरह से हुकूमत जो कह रही है कि अब हम मुल्क चलाएंगे, तो बात यह है कि ऐसे मुल्क चलाना इससे बेहतर चलाया जा रहा था पिछली हुकूमत में। लेकिन ये हुकूमत जो दावे कर रही है वो दावे आपके सामने हैं, और उसके बाद कारकर्दगी आपके सामने है, मेरी आपकी जेब की हालत आपके सामने है, और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मुसलसल बढ़ रही है, वो भी आपके सामने है। और ये लोग कहते थे कि लेवी ख़त्म कर दो, एक आम आदमी के लिए लेवी ख़त्म कर दो, कुछ नहीं होगा। ये वो लोग थे। आपको याद है अहसन इकबाल साहब कौमी असम्बली में तकरीर करते थे, कायदे आज़म के पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, इकबाल के पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, नियाज़ी ने IMF की शराइत मान ली। ये शराइत या युगंडा की मान रहे हैं लोग, ये शराइत किसकी हैं? मतलब ये समिट बैंक की शराइत है। फिर उसके बाद वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरह वो वाली तकरीर होती थी ना, इंतहाई हाई पिच पे, खून चाहिए खून देंगे, उसी तरह की तकरीर थी ना। PTIMF का बजट, PTIMF का बजट, अब जो आप बजट देंगे वो बजट किसका होगा? तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एहसन इकबाल साहब, मईशत के जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे अरस्तु अब जवाब दें कि क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। और आप लोग बार बार हुक्मरानी करने वाले तजुर्बेकार लोग, आपने इस वक्त वाक़यतन एक आम आदमी का जनाजा निकाल दिया है, मईशत का जनाजा निकाल दिया है, दिवाला कर दिया है, और उस पर दावे ये हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। एक आम आदमी के घर का बजट बनाकर दिखाएं तो माने। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।